हेलो विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम जो भी कुछ सीखेंगे वो थोड़ा सा सरप्राइज़ है। आज जो भी हमने सीखना है वो हम एक कहानी से सीखेंगे। तो मैं एक कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखो, बहुत समय पहले की बात है। कुछ अंकों में, कुछ संख्याओं के बीच में बात चली कि चलो हम तो बहुत बोर हो गए हैं, कुछ खेलते हैं। तो सभी संख्याओं ने बोला हाँ हाँ भाई, खेलना किसको पसंद नहीं है, हम सब मिलकर खेलेंगे। तो सभी संख्याएं मिल गई एक स्थान पर। ये देखिए, ये सब संख्याएं एक स्थान पर मिल गई हैं और इन्होंने बोला चलो हम खेलते हैं। तो खेलने के लिए तो होनी चाहिए दो टीम। तो उन्होंने कहा हम टीम बनाते हैं। ठीक है, तो दो टीम बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई। तो दो टीम का निर्धारण किस तरह से करेंगे? तो एक टीम ने कहा, एक आदमी ने कहा जो वहाँ उनका कैप्टन बना था, उसने कहा कि मेरे पास वो सभी संख्याएं आ जाइए जो ठीक ठीक दो संख्याओं से विभाज्य होती हों। दो अलग अलग अंकों से जो विभाज्य होती हो वो मेरे पास आ जाओ, मैं एक टीम बनाता हूँ। तब तक दूसरे कैप्टन ने क्या कहा? दूसरे कैप्टन ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो मेरे पास वो संख्याएं आ जाओ जो दो से ज़्यादा संख्याओं से विभाज्य होती हो, वो सब मेरे पास आ जाओ। ठीक है, तो भाई ये तो थोड़ा कैलकुलेशन का काम हो गया। अब ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी वो संख्याएं हैं जो ठीक ठीक दो से विभाज्य होती हैं। वो हम इस टीम में रख देंगे। ठीक है, इसका नाम हम रख सकते हैं टीम पी। चलिए, हमने रख दिया टीम पी। ठीक, और वो सभी संख्याएं जो दो से ज़्यादा संख्याओं से विभाज्य होती हैं, वो जाने कौन सी संख्याएं होंगी, उसका पता हमें करना पड़ेगा और उसे रख देंगे हम टीम सी में। बस ये ध्यान रहे। तो चलो अब हम इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं। अब हम बहुत सारी संख्याओं को तो लेते नहीं हैं, इससे हमारा काम बढ़ जाएगा। हम क्या करते हैं, 1 से 9 तक की संख्याएं ले लेते हैं और उसी के हिसाब से इस टीम में बांट देते हैं। तो इसी के हिसाब से हम बाकी आने वाली संख्याओं को भी बांट सकते हैं, कौन सा टीम पी में कौन आएगा और कौन सा टीम सी में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ दो की। दो किस टीम में आना चाहिए? दो किससे विभाज्य है? हम जानते हैं दो एक से विभाज्य है और दो दो से विभाज्य है, यानी कि ये दो संख्याओं से विभाज्य है, दो अंकों से विभाज्य है जो कि एक और दो हैं। तो दो संख्याओं से विभाज्य वाला किस टीम में आने वाला है? इस टीम में आने वाला है। तो ये दो जो है यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब हम बात करते हैं तीन की। भाई तीन भी एक से विभाज्य है और तीन से विभाज्य है, ये भी दो अंकों से विभाज्य है, तो इसलिए ये तीन भी इस टीम में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं चार की। चार किससे विभाज्य है? हम जानते हैं चार एक से विभाज्य है, दो से भी विभाज्य है, चार से भी विभाज्य है। तो ये क्या हो गया? ये तो दो से ज्यादा अंकों से विभाज्य निकला, तो इसका मतलब ये इस टीम में आ जाएगा। ठीक है, ये चार जो है वो इस टीम में आएगा। इस टीम का नाम हमने रखा था सी और इसका नाम रखा था हमने पी। ठीक है, अब बात करते हैं पांच की। पांच जो है वो एक से विभाज्य होता है और साथ ही साथ पांच से। तो ये ठीक ठीक दो अंकों से विभाज्य है, इसलिए ये आएगा यहां, टीम पी में आ जाएगा ये। फिर बात करते हैं छह की। छह एक से विभाज्य है और दो से भी विभाज्य है और तीन से भी विभाज्य है और छह से तो है ही। तो ये किस टीम में आएगा? भाई दो से अधिक संख्याओं से ये विभाज्य है, तो ये आने वाला है इस टीम में, टीम सी में। ठीक है, इसके बाद आता है सात। अब सात किससे विभाज्य है? सात हम जानते हैं एक से विभाज्य है, साथ ही साथ सिर्फ सात से विभाज्य, इसके अलावा और ये किसी संख्या से भी विभाज्य नहीं है। तो ये ठीक ठीक दो संख्याओं से विभाज्य है, तो वो आ जाएगा यहां। ठीक, इसके बाद आता है आठ। आठ देखिए एक से विभाज्य होता है,
2 से विभाज्य होता है, 4 से विभाज्य होता है, साथ ही साथ 8 से भी विभाज्य होता है। तो 8 कैसी संख्या है? जो 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाज्य मिल रहा है। तो ये 8 आएगा टीम सी के अंदर, 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य है, यहां लिख देंगे 8। अब बात करते हैं 9 की। 9 कैसी संख्या है? 9 जो संख्या है वो 1 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है और 9 से। तो ये भी तो 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य है, तो ये आएगा यहां। अच्छा, आशा करते हैं आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। हम आगे भी इसी तरह से कर सकते हैं। कोई भी संख्या हो तो हम इसका निर्धारण कर पाएंगे कि वो कौन सी किस टीम में आएगी। तो हमने बना ली 2 टीमें। तो सी टीम में आ गया 4, 6, 8, 9। पी टीम में आ गया 2, 3, 5, 7। लेकिन हमने देखा कि जब भाई खिलाड़ी तो 1 से 9 तक थे। अब बात करते हैं 1 की। ठीक है, अब 1 किस संख्या से विभाज्य है? हम जानते हैं 1 सिर्फ 1 से विभाज्य है। तो 1 बताइए किस टीम में आना चाहिए? भाई इस टीम में तो वही आएगा जिसमें जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य होगा। जैसे 4, देखिए 4 ये 3 संख्याओं से विभाज्य है। 6 की बात करी, ये 4 संख्याओं से विभाज्य है। 8 ये भी 4 संख्याओं से विभाज्य है। 9 3 संख्याओं से विभाज्य है। तो वो सब सी टीम में आ जाएंगे। ठीक है, और पी टीम में कौन आने वाला है? इसमें जो ठीक ठीक 2 संख्याओं से विभाज्य हो। तो 2 संख्याओं से विभाज्य कौन है? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 2 से कम न 2 से ज्यादा, ठीक 2 संख्याओं से जो विभाज्य है वही पी टीम में आएगा। और जो 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाज्य है वो सी टीम में आएगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं ये जो 1 है ना, ये न तो सी टीम में आएगा न ही पी टीम में। तो बड़ी मजेदार बात यह है बच्चों कि इन टीमों को, जो सही नाम मैं दूंगा इसको कहेंगे हम अभाज्य संख्याएं। यही है दरअसल में अभाज्य संख्याएं, जो ठीक ठीक 2 संख्याओं से विभाज्य है। एक वो 2 संख्याएं कौन सी होंगी? एक तो 1 होगा, संख्या 1 की मैं बात कर रहा हूं, और दूसरा वो खुद होगा। देखिए 2 की बात कर रहा हूं तो वो 2 से विभाज्य है और 1 से विभाज्य है। 3 की बात कर रहा हूं तो वो 1 से विभाज्य है और खुद 3 से विभाज्य है। 5 की बात करते हैं तो वो 1 से विभाज्य है और 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो ठीक ठीक 2 गुणनखंड जिन संख्याओं के होते हैं, या यूं कहें जो संख्याएं सिर्फ ठीक ठीक 2 अंकों से विभाज्य होती हैं, वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसको अंग्रेजी में हम प्राइम नंबर कहते हैं, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा था टीम पी। दूसरी तरफ हमारे पास वे संख्याएं हैं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य होती हैं। 2 से अधिक कहने का मतलब है 2 से ज्यादा, मतलब 2 से जिसके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। या यूं कहें जैसे 4 की हमने बात करी, ये 1 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है, साथ ही साथ 4 से भी विभाज्य है। तो ये 3 संख्याओं से, 3 अलग अलग संख्याओं से विभाज्य है, इसीलिए 4 को हम कहते हैं टीम सी का सदस्य। और दरअसल में टीम सी का मतलब होता है भाज्य संख्याएं। ये हैं भाज्य संख्याएं। अब भाज्य को अंग्रेजी में हम कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं, इसीलिए इसको मैंने सी से डिनोट किया था। तो ये हो गया प्राइम नंबर्स और ये हो गए कॉम्पोजिट नंबर्स। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब मजेदार बात यह है कि इस टीम के बनने से आपको एक बात क्लियर हो रही होगी कि ये एक टीम पी या टीम सी दोनों में से किसी में भी नहीं आया है। तो क्यों नहीं आया है? क्योंकि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिसमें ठीक 2 संख्याओं से जो संख्याएं विभाज्य हो, 2 अलग अलग अंकों से जो संख्याएं विभाज्य होंगी वही अभाज्य होती हैं। और भाज्य में 2 से अधिक संख्याओं से जो विभाज्य होती हैं वे संख्याएं गिनी जाती हैं। जब हम बात करते हैं 1 की, तो वो सिर्फ एक संख्या से विभाज्य है जो कि वो खुद है। इसीलिए 1 को न तो हम भाज्य संख्या कहते हैं न ही अभाज्य संख्या। तो इस कहानी से हमने
ये बात सीखी कि भाज्य किन्हें कहते हैं और अभाज्य किन्हें कहते हैं, और क्यों हम एक को न तो भाज्य न ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी भाज्य अभाज्य के विषय में। तो चलिए थोड़ा सा जांच करके देखते हैं हमने कितना सीखा या क्या सीखा। तो मैंने कुछ प्रश्न आपके सामने रखे हैं, सत्य असत्य, हमें सबसे छांटना है कि कौन सा कथन हमारा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो सबसे पहले है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्या ये सही है या गलत है। तो हम जब गिनती गिन रहे थे हमने लिखा था, ये देखिए 1 2 3 4, तो सबसे पहले कौन आया, 1। लेकिन 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य, तो फिर कौन आया 1 के बाद, 2। तो 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके ठीक ठीक 2 गुणनखंड है, ये ठीक ठीक 2 ही संख्याओं से विभाज्य है। हाँ, तो ये कथन सत्य है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसको कहेंगे सत्य। दूसरा, 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, कथन भी है कि 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। हाँ, और एक बात और ध्यान रहे, ये भी सत्य है। हाँ, ध्यान रखने वाली बात ये थी कि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य भी है। 2 के अलावा और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, ये हमेशा यहाँ ध्यान रखेंगे। 1 से 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9 है। तो हमने अभी कैलकुलेशंस की थी, 9 के बारे में देखा हमने, 9 के 2 से अधिक गुणनखंड है, यानी 9 में 3 अलग अलग संख्याओं का भाग जा सकता है, इसीलिए हम इसको अभाज्य संख्या नहीं कह सकते। तो 10 से छोटी अभाज्य संख्या दरअसल में सबसे बड़ी जो संख्या है वो 7 है। तो ये कथन हो गया असत्य। क्यों हो गया, 9 तो वैसे भी अभाज्य संख्या नहीं है। 1 से 100 के बीच में 20 अभाज्य संख्याएं होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नहीं, ये असत्य है। अगर आप गिनकर देखेंगे तो 25 होती हैं, ये 20 नहीं होती हैं। कितनी होती हैं, 25 अभाज्य संख्या होती हैं 1 से 100 के बीच में। और एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो ये भी कथन असत्य हो गया। क्यों असत्य हो गया, क्योंकि 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर हम गिनते हैं तो देख सकते हैं आप, ये अभाज्य, ये न भाज्य न ही अभाज्य, ये अभाज्य, ये अभाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ठीक है, तो ये हमने सीखा दरअसल में भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अगर हम उसको लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो ठीक 2 संख्या एक एवं स्वयं यानी खुद से विभाज्य हो। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो। तो आज के लिए मुझे लगता है आपको ये अवश्य समझ आ गया होगा हमारी इस कहानी से कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। थैंक यू।